हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर एक नई कहानी के साथ आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है दृष्टिकोण, जो कि श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए आज की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। निर्मला विश्व प्रेम की उपासिका थी। संसार में सबके लिए उसके भाव समान थे। उसके हृदय में अपने पराये का भेदभाव न था। स्वभाव से ही वह मिलनसार, सरल, हंसमुख और नेक थी। साधारण पढ़ी लिखी थी। अंग्रेजी में शायद मैट्रिक पास थी, परंतु हिंदी का उसे अच्छा ज्ञान था। साहित्य के संसार में उसका आदर था और काव्य कुंज की वह एक मनोहरिणी कोकिला थी। निर्मला का जीवन बहुत निर्मल था। वह दूसरों के आचरण को सदा भलाई की ही नज़र से देखती। यदि कोई उसके साथ बुराई भी करने आता तो निर्मला यही सोचती, कदाचित उद्देश्य बुरा न रहा हो, भूल से ही उसने ऐसा किया। पतितों के लिए भी उसका हृदय उदार और क्षमा का भंडार था। यदि वह कभी किसी को कोई अनुचित काम करते देखती तो भी वह उसका अपमान या तिरस्कार कभी न करती। प्रत्युत मधुरतर व्यवहारों से ही यह उन्हें समझाने और उनकी भूल को उन्हें समझा देने का प्रयत्न करती। कठोर वचन कह के किसी का जी दुखाना निर्मला ने सीखा ही ना था, किंतु इसके साथ ही साथ जितना वह नम्र, सुशील और दयालु थी, उतनी ही वह आत्माभिमानी, दृढ़ निश्चयी और न्यायप्रिय भी थी। नौकर चाकरों के प्रति भी निर्मला का व्यवहार बहुत दयापूर्ण होता। एक बार की बात है, उसके घर की एक कहारिन ने तेल चुराकर एक पत्थर की आड़ में रख दिया था। उसकी नीयत यह थी कि घर जाते समय वह बाहर के बाहर ही चुपचाप लेती चली जाएगी। किसी कार्यवश रमाकांत जी उसी समय वहां पहुंच गए। तेल पर उनकी दृष्टि पड़ी। पत्नी को पुकार कर पूछा, निर्मला, यहाँ तेल किसने रखा है? निर्मला ने पास ही खड़ी हुई कहारिन की ओर देखा। उसके चेहरे की रंगत स्पष्ट बतला रही थी कि यह काम उसी का है, किंतु निर्मला ने पति को जवाब दिया, मैंने ही रख दिया होगा, उठाने की याद ना रही होगी। पति के जाने के बाद निर्मला ने कटोरे में जितना तेल था उतना ही और डालकर कहारिन को दे दिया और बोली, जब जिस चीज की जरूरत पड़े मांग लिया करो। मैंने कभी देने से इनकार तो नहीं किया। जो प्रभाव कदाचित डांट फटकार से भी न पड़ता, वह निर्मला के इस मधुर और दयापूर्ण बर्ताव से पड़ा। बाबू रमाकांत जी का स्वभाव उसके बिल्कुल विपरीत था। थे तो वे AA में एक कॉलेज के प्रोफेसर, साहित्य सेवी और देशभक्त, उज्जवल चरित्र के नेक और उदार सज्जन, पर फिर भी पति पत्नी के स्वभाव में बहुत विभिन्नता थी। कोई चाहे सच्चे हृदय से भी उनकी भलाई करने आता तो भी उसमें उन्हें कुछ न कुछ बुराई जरूर दिख पड़ती। वे सोचते, इसकी तह में अवश्य ही कुछ न कुछ भेद है, कुछ न कुछ स्वार्थ होगा, तभी तो यह भलमन साहब दिखाने आया है। नहीं तो मेरे पास आकर इसे ऐसी बात करने की आवश्यकता ही क्या पड़ी थी। पतितों को वे बड़ी घृणा की नज़र से देखते, उनकी हंसी उड़ाते। गिरने वाले को एक धक्का देकर वे गिरा भले ही दे, किंतु वह पकड़कर उसे ऊपर उठा के अपना हाथ अपवित्र नहीं कर सकते थे। वे पतितों की छाया से भी दूर दूर रहते थे। अपने निकट संबंधियों की भलाई करने में यदि किसी दूसरे की कुछ हानि भी हो जाए तो इसमें उन्हें अफसोस न होता। वे सज्जन होते हुए भी सज्जनता के कायल न थे। कोई उनके साथ बुराई करता तो उसके साथ उससे दूनी बुराई करने में उन्हें संकोच न होता था। पति पत्नी दोनों को अलग खड़ा करके यदि ढूंढा जाता तो अवगुण के नाम से उनमें तिल के बराबर भी धब्बा न मिलता। बाह्य जगत में उनकी तरह सफल जोड़ा, उनके सदृश सुखी जीवन कदाचित बहुत कम देख पड़ता। दूसरों को उनके सौभाग्य पर ईर्ष्या होती थी। उनमें आपस में कभी किसी प्रकार का झगड़ा या अप्रिय व्यवहार ना होता। फिर भी दोनों में पद पद पर मतभेद होने के कारण उनका जीवन सुखी ना रहने पाता। शाम सुबह निर्मला दोनों समय घर के काम काज के बाद मील 2 मील तक घूमने के लिए चली जाती थी। इससे शुद्ध वायु के साथ साथ कुछ समय का एकांत उसे कोई नई बात सोचने या लिखने के लिए सहायक होता। किंतु निर्मला की सास को बहू की यह हवाखोरी ना रुचती थी। उन्हें यह संदेह होता कि यह घूमने के बहाने न जाने कहाँ कहाँ जाती होगी।
न जाने किससे किससे मिलकर क्या क्या बातें करती हो। प्रायः वह देखा करती कि निर्मला किधर से जाती है और कहाँ से लौटती है। एक बार उन्होंने पूछा भी कि तुम गई तो इधर से थी, इस ओर से कैसे लौटी। निर्मला इसका कोई जवाब क्या देती, हंस कर रह जाती। किंतु निर्मला की सास बहू की इस चुप्पी का दूसरा ही अर्थ लगाती। उन्हें निर्मला का आचरण पसंद न था, उसके चरित्र पर उन्हें पद पद पर संदेह होता। किंतु इन मामलों में जब वे स्वयं रमाकांत को ही उदासीन पाती तो उन्हें भी मन महसूस कर रह जाना पड़ता था, क्योंकि रमाकांत के सामने भी निर्मला घूमने निकल जाती और घंटों बाद लौटती। अन्य पुरुषों में उनके सामने भी स्वच्छंदता पूर्वक बातचीत करती, परंतु रमाकांत इस पर उसे जरा भी न दबाते। किंतु कभी कभी जब उनसे सहन न होता तो वे रमाकांत से कुछ न कुछ कह बैठती, तो भी वे यही कहकर कि इसमें क्या बुराई है टाल देते। उनकी समझ में रमाकांत इस प्रकार माँ की बात न मानने के लिए ही पत्नी को सह देते थे, इसलिए वे प्रत्यक्ष रूप से तो निर्मला को अधिक कुछ ना कह सकती थी, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से कुत्ते बिल्ली के बहाने ही सही अपने दिल का गुबार निकाला करती। निर्मला सब सुनती और समझती, किंतु वह सुनकर भी ना सुनती और जानकर भी अनजान बनी रहती। वह अपना काम नियम पूर्वक करती रहती। इन बातों का उसके ऊपर कुछ भी प्रभाव ना पड़ता। कभी कभी उसे कष्ट भी होता, किंतु वह उसे प्रकट न होने देती। वह सदा प्रसन्न रहती, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर सिकन तक न आती। वह स्वयं किसी की बुराई न करना चाहती थी, उसके विरुद्ध चाहे कोई कुछ भी करता रहे। एक दिन कॉलेज से लौटते ही रमाकांत ने कहा, आज एक बड़ा विचित्र किस्सा हो गया निर्मला। क्या हुआ? निर्मला ने उत्सुकता से पूछा। घृणा के भाव प्रकट करते हुए रमाकांत बोले, हुआ क्या? यही कि तुम्हारी बिट्टन को न जाने किससे गर्व रह गया और अब 4-5 महीने का है। बात खुलते ही आज वह घर से निकाल दी गई है। उसके मायके में तो कदाचित कोई है ही नहीं, सड़क पर बैठी रो रही है। बिट्टन बाल विधवा थी, वह जन्म ही की दुखिया थी, इसलिए निर्मला सदा उससे प्रेम और आदर का व्यवहार करती थी। बिट्टन की करुणाजनक अवस्था में निर्मला कातर हो उठी। उसने रमाकांत जी से पूछा, फिर उसका क्या होगा? अब वह कहाँ जाएगी? रमाकांत जी ने उपेक्षा से कहा, कहाँ जाएगी मैं क्या जानूं, जैसा किया है वैसा भोगेगी। निर्मला के मुंह से एक ठंडी आह निकल गई। कुछ देर बाद न जाने क्या सोचकर वह दृढ़ स्वर में बोली, तो मैं जाती हूँ, उसे लिवा लाती हूँ। जब तक कोई दूसरा प्रबंध न हो जाएगा वह मेरे साथ रही आएगी। घबरा कर रमाकांत बोले, नहीं नहीं, ऐसी बेवकूफ़ी करना भी मत। उसे अपने घर लाकर क्या अपनी बदनामी करवानी है? तुम्हें तो कोई कुछ न कहेगा, सब लोग मुझे ही बदनाम करेंगे। निर्मला ने दयाद्र भाव से कहा, अरे तो इतनी छोटी छोटी सी बातों से क्यों डरते हो? किसी की भलाई करने में भी लोग बदनाम करेंगे तो करने दो। परमात्मा तो हमारे हृदय को पहचानेगा। मुझे तो उसकी अवस्था पर बड़ी दया आती है। तुम कहो तो मैं अभी जाकर उसे लिवा लाऊं? रमाकांत के कुछ बोलने से पहले ही उनकी माँ बोल उठी, ऐसी औरतों का तो इसे बड़ा दर्द होता है। घर में बुलाने जा रही है, जाए कहीं भी मुंह काला करे, पर याद रखना खबरदार, जो इसे घर में बुलाया तो मैं अभी से कह देती हूँ, अगर उस छूत ने घर में पैर भी रखा तो अच्छा ना होगा। निर्मला धीरे से बोली, अगर वह आ ही गई तो फिर क्या करोगी अम्मा जी? अम्मा जी क्रोध से तिलमिला सी उठी, तड़प कर बोली, मार के लकड़ी पैर तोड़ दूंगी और क्या करूंगी? तू तो रामू के सिर चढ़ाने से इतनी बढ़ चढ़ के बोल रही है, सो मैं रामू से डरती नहीं। तेरा और तेरे साथ रामू का भी मिजाज ठंडा कर दूंगी। ऐसी बज्जात औरतों की परछाई में भी रहना पाप है। उसे घर में बुलाने जा रही है, निर्मला ने कहा। पर अम्मा जी, यदि वहाँ आई तो मैं दूसरों की तरह उसे दरवाजे पर से दुत्कार तो न दूंगी। मैं यहाँ तो कहती ही नहीं कि उसे सदा ही अपने घर में रखा जाए, पर हाँ, जब तक उसका कोई प्रबंध न हो जाए तब तक अगर वह घर के कोने में पड़ी रही तो कोई हानि तो न होगी। और कौन वहाँ हमारे चूल्हे चौके में जाएगी? आखिर बेचारी स्त्री ही तो है, भूले किससे नहीं होती। अम्मा जी क्रोध में आकर बोली, एक बार कह दिया कि उस रांड को घर में न घुसने दूंगी, बार बार जबान चलाए ही जा रही है।
वहाँ तो अपनी कोई नहीं है। कोई अपनी सगी भी ऐसा करती तो मैं लात मारकर निकाल देती। आप बार बार पूछकर मेरे गुस्से को ना बढ़ा, नहीं तो अच्छा ना होगा। निर्मला ने नम्रता से कहा, पर तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी अम्मा जी? मेरे कमरे में पड़ी रहेगी और तुम चाहो तो ऐसा प्रबंध कर दूं कि तुम्हें उसकी सूरत भी ना दिखे। और फिर अभी से उस पर इतनी बहस ही क्यों? वह तो तब की बात है जब वह इनसे आश्रय मांगने आवे। अम्मा जी का क्रोध बढ़ा और वे कहने लगी, तेरे कमरे में रहेगी और मुझे उसकी सूरत ना दिखे तो क्या दूसरी बात हो जाएगी? कैसी उलट फेर की बातें कहती है। तुझे अपने पढ़ने लिखने का घमंड हो तो उस घमंड में ना भूली रहना। ऐसी पढ़ी लिखियों को मैं कौड़ी के मोल के बराबर भी नहीं समझती। धर्म कर्म से तो सदा 100 गज दूर। और ऐसी कुजात औरतों पर दया करके चली है धर्म कमाने। वहारी औरत जिसे मोहल्ले भर में किसी ने अपने घर न रखा, उसे यहाँ अपने घर में रखेगी। तू ही तो दुनिया भर में अनोखी है ना। सब दूसरों को दिखाने के लिए बड़ी दया बनती है, जो भीतर का हाल न जाने उसके सामने इतना बल। घर वालों को तो काटने दौड़ेगी और बाहर वालों को गले लगाती फिरेगी। निर्मला भी जरा तेज होकर बोली, तो अम्मा जी मुझे इतनी खरी खोटी क्यों? बीच ही में निर्मला को डांट कर चुप कराते हुए रमाकांत बोले, तो तुम चुप न रहोगी निर्मला? कब से सुन रहा हूँ कि जवान कैसी कैंची की तरह चल रही है। तुम्हारे हृदय में बिट्टन के लिए बड़ी दया है और तुम उसके लिए मरी जाती हो। तो जाओ उसे लेकर किसी धर्मशाला में रहो। मेरे घर में तो उसके लिए जगह नहीं है। निर्मला को भी अब क्रोध आ चुका था। उसने भी उसी प्रकार तेज स्वर में कहा, तो क्या इस घर में मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं यदि चाहूँ तो किसी को 1-2 दिन के लिए भी ठहरा सकूं? अभी उस दिन तुम लोगों ने बाबू राधेलाल जी का इतना आदर सम्मान क्यों किया था? उनके चरित्र के बारे में कौन नहीं जानता? उनके घर ही में तो बेस्या रहती है, सो भी मुसलमानी, और वह उसके हाथ का खाते पीते भी है। फिर बेचारी बिट्टन ने क्या इससे भी ज्यादा कुछ अपराध किया है? अम्मा जी गरज उठी। अब उनका साहस और बढ़ गया था, क्योंकि अभी अभी रमाकांत जी निर्मला को डांट चुके थे। वे बोली, चुप रहे, नहीं तो जीभ पकड़कर खींच लूंगी। बड़ी बिट्टन वाली बनी है। बेचारी बिट्टन, बेचारी बिट्टन, तू भी बिट्टन सरीखी होगी, तभी तो उसके लिए मरी जाती है ना। जो सती होती है वे ऐसी औरतों की परछाई भी नहीं छूती। और तू राधेलाल के लिए क्या कहा करती है? यह वह तो फूल पर भंवरा है, आदमी की जात है, उसे सब शोभा देता है। एक नहीं 20 औरतें रख ले, पर औरत आदमी की बराबरी कैसे कर सकती है? निर्मला ने सतेज और दृढ़ स्वर में कहा, बस अम्मा जी, अब मैं ज्यादा ना सुन सकूं। मैं बिट्टन सरीखी हूँ या उससे भी बुरी, किंतु इस समय वह निराश्रित है, कष्ट में है। मनुष्यता के नाते मैं उसे आश्रय देना अपना धर्म समझती हूँ और दूंगी। अब रमाकांत जी को बहुत क्रोध आ गया था। वे कमरे से निकलकर आंगन में आ गए और आग्नेय नेत्रों से निर्मला की ओर देखते हुए बोले, क्या कहा? तुम बिट्टन को इस घर में आश्रय दोगी? निर्मला भी दृढ़ता से बोली, जी हाँ, जितना इस घर पर आपका अधिकार है उतना ही मेरा भी है। यदि आप अपने किसी चरित्रहीन पुरुष मित्र को आदर और सम्मान के साथ ठहरा सकते हैं, तो मैं भी किसी असहाय अबला को कम से कम आश्रय तो दे ही सकती हूँ। रमाकांत निर्मला की ओर और भी नजदीक जाकर कठोर स्वर में बोले, मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम यहाँ उसे आश्रय दोगी? निर्मला ने भी उसी स्वर में उत्तर दिया, जी हाँ, मेरी इच्छा का भी तो कोई मूल्य होना चाहिए, या मेरी इच्छा सदा ही आपकी इच्छा के सामने कुचली जाया करेगी? अब रमाकांत जी अपने क्रोध को ना संभाल सके और पत्नी के मुंह पर 3-4 तमाचे तड़ातड़ जड़ दिए। निर्मला की जबान बंद हो गई। बाबू रमाकांत क्रोध और ग्लानि के मारे कमरे में जाकर अंदर से सांकल लगाकर सो रहे। अम्मा जी दरवाजे पर रखवाली के लिए बैठ गई कि कहीं बिट्टन किसी दरवाजे से भीतर न आ जाए। इस घटना के बाद जब बिट्टन को कहीं आश्रय न मिला, तब उसने एक बार निर्मला के पास भी जाकर भाग्य की परीक्षा करनी चाहिए। दरवाजे पर ही उसे अम्मा जी मिली। बिट्टन को देखते हुए कड़ी ललकार के साथ बोले, कौन है? बिट्टन, दूर, उधर ही रहना, खबरदार जो कहीं देहली के भीतर पैर रखा तो। बिट्टन बाहर की ही रुक गई। निर्मला पास पहुंचकर शांत और कोमल स्वर में यह कहती हुई कि बिट्टन बाहर ही बैठो, वही मैं वही तुम्हारे पास आती हूँ। दहली से बाहर निकल गई।
बिट्टन और निर्मला दोनों बड़ी देर तक लिपट कर रोती रही। निर्मला ने कहा, तुम्हारी ही तरह मैं भी बिना घर की हूँ बहन। यदि इस घर पर मेरा कुछ भी अधिकार होता तो मैं तुम्हें इस कष्ट के समय कहीं भी न जाने देती। क्या करूं, विवश हूं। किंतु तुम मेरा यह पत्र लेकर मेरे भाई ललित मोहन के पास जाओ, वे तुम्हारा सब प्रबंध कर देंगे। उनका स्थान तो तुम जानती ही हो, पर रात के समय पैदल जाना ठीक नहीं। यह रुपया लो, तांगा कर लेना। ईश्वर पर विश्वास रखना बहन, जिसका कोई नहीं होता उसका साथ परमात्मा देता है। निर्मला ने 10 रुपए बिट्टन को दिए। वह पत्र लेकर चली गई। निर्मला घर में आई, एक चटाई डालकर बाहर बरामदे में ही पड़ी रही। सवेरे उसकी आंख उस समय खुली जब रमाकांत उठ चुके थे और उनकी माँ नहाकर पूजा करने की तैयारी कर रही थी। निर्मला नित्य की तरह उठकर घर का सब काम करने लगी, जैसे शाम की घटना की उसे कुछ याद ही न हो। यदि वह मार खाने के बाद कुछ अधिक बकझक करती या रोती चिल्लाती तो कदाचित अपनी इस हरकत पर रमाकांत जी को इतना पश्चाताप न होता जितना अब हो रहा था। उन्हें बार बार ऐसा लगता कि जैसे निर्मला ठीक थी और वे भूल पर थे। उनसे ऐसी भूल और कभी न हुई थी। कल न जाने क्यों और कैसे निर्मला पर हाथ चला बैठे। उनका व्यवहार उन्हीं को 100 बिच्छुओं के दंशन की तरह पीड़ा पहुंचा रहा था। वे अवसर ढूंढ रहे थे कि कहीं निर्मला उन्हें एकांत में मिल जाए तो वे पश्चाताप के आंसुओं से उसके पैर धो दे और उससे क्षमा मांग दे। किंतु निर्मला भी सतर्क थी। वह ऐसा मौका ही न देना चाहती थी। वह बहुत बच बच कर घर का काम कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई विशेष परिवर्तन न था। ना तो यही प्रकट होता था कि वह खुश है और ना ही कि नाराज है। हाँ, उसमें एक ही परिवर्तन था कि अब उसके व्यवहार में हुकूमत की झलक ना थी। वह अपने को उन्हीं 2-3 नौकरों में से एक समझती थी जो घर के काम करने के लिए होते हैं, किंतु उनका कोई अधिकार नहीं होता। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, जानने वालों को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।